नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं पूजा राणा पूजा ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, भगवान आप पर सदा कृपा बनाए रखे। तो मैंने यहाँ पर सफाई कर दी है, ये देखिएगा। सफाई कर दी यानी कि यहाँ से जो भी डिब्बे थे मैंने बाहर पहुँचा दिए साफ़ करने के लिए। और दीपावली की तैयारी धूमधाम से चल रही है और आपको हम दिखाते हैं डिब्बे। ये देखिए कितने डिब्बे हैं, मुझे साफ़ करने इनमें काफ़ी टाइम लगेगा गाइस। तो मैं इन डिब्बों को साफ़ करूँगी अब। और उसके बाद अंदर की भी सफाई करनी है कमरे की, तो मुझको अकेला ही करना पड़ेगा गाइस। ये देखिएगा मैं यहाँ पे ये स्लैब को साफ़ कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल टाँड़ पे चढ़ गई थी ऊपर, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं वहाँ पे पोंछा लगा दूँगी क्योंकि धूल मिट्टी इतनी थी कि बहुत ज़्यादा। और वो मैंने ऊपर पोंछा लगा दिया। उसके बाद मैं ये स्लैब को पानी से धो दूँगी, यानी कि मैंने पहले सर्फ से जूना मार दिया था और उसके बाद मैं पाइप से पानी से धो देती हूँ इसे। पाइप से जब हम धोते हैं तो एकदम क्लियर हो जाती है, जो स्लैब साफ़ हो जाती है अच्छे से। और उसके बाद लगाऊंगी मैं पिन्नी, मार्केट से पिन्नी लेके आई थी, तो गाइस वो लगा देंगे। तो यहाँ पे मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ और इसके बाद जो भी मैं डिब्बे बाहर रख के आई हूँ उनको साफ़ करूँगी। तो आज तो पूरा ही दिन लगने वाला है और फिर कमरा भी रह गया है सफाई करने के लिए। तो मैंने शुरुआत जो करी है सफाई किचन से करी है। तो मैं यहाँ पे गैस को साफ़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह से इस गैस को साफ़ कर रही हूँ जूने से। और मैंने यहाँ पे साबुन ले लिया बर्तन साफ़ करने वाला, और इस स्लैब पे भी इसको फेर रही हूँ जूने को, ये देखिए। और ये मतलब चिपकी सी हो गई है स्लिप। तो ये देखिए गाइस, मैं दीवार को भी धो दूँगी इसी से पाइप से। और ये देखिए मैं पाइप से ही दीवार को धो दूँगी क्योंकि ये गंदी हो जाती है दीवार भी। और इसके बाद मैं पिन्नी ले आई हूँ और वो पिन्नी में लगा दूँगी। और मैंने इसको स्लैब को पोंछ दिया है गाइस। तो मैं अभी पिन्नी को फैला दूँगी इसमें, और इसके हिसाब की ही कट करूँगी, जितना भी मतलब इसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी, उसी हिसाब से मैं इसकी पिन्नी को काट दूँगी। तो वही काट रही हूँ गाइस यहाँ पे, ये देखिएगा। और इसको हम फैला देंगे और नीचे से मैं चेपी लगा रही हूँ, ये देखिएगा। और ये रुक नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से रुकी है पिन्नी, तो मैं नीचे से चेपी लगा दूँगी। और बिल्कुल मैं सरक रही थी, बहुत टाइम लग गया मुझे इसमें करते करते। तो ये देखिए हमारी स्लैब पे जो पिन्नी है वो बिछ गई है, कितनी अच्छी लग रही है और कितनी अच्छे तरीके से मैंने लगाई है। और ये फ़िल्टर था, मतलब इसमें पानी भरा हुआ था तो बहुत ही मुश्किल से उठा मुझ पे। तो यहाँ पे आ गई हूँ गाइस, ये देखिए मैं अब डिब्बे साफ़ कर रही हूँ। और इसमें तेल का डिब्बा ये ज़्यादा काला है तो इससे जूना भी गंदा हो जाएगा, इसे मैं बाद में ही करूँगी, पहले ये सारे जो मतलब। तो गाइस देखिए मैंने सारे डिब्बों को साफ़ कर दिया है। और आप ये भी देख सकते हैं जो तेल का डिब्बा था कितना गंदा हो रहा था, ये वाला नीला वाला, इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। और बहुत टाइम लगाया, आप तो जान सकते हैं कितना टाइम लगा होगा इतने सारे डिब्बे साफ़ करने में। और मुझे मतलब 3 बज गए हैं सफाई करते करते, सुबह से 6 बजे से लगी हुई हूँ। ये देखिए मैंने सारे डिब्बे गाइस इस तरह से लगा दिए हैं किचन में। और मुझे 6 बजे से लग रही हूँ और मुझे मतलब 3 बज गए हैं। तो आपको ये दिखा रही हूँ किचन कैसी लग रही है मेरी। और जितने भी बर्तन थे ना मैंने सारे निकाल के सारे साफ़ कर दिए, ये देखिए एकदम चमक आ रही है। तो गाइस ये देखिए मैंने घड़ा, पानी का जो घड़ा था गर्मी में, इस घड़े में बहुत अच्छा लगता है पानी, जब हम पीते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है और मिट्टी की सी खुशबू आती है गाइस। इसके बाद जाएंगे हम बर्तनों की जो रैक है उसको साफ़ करेंगे। तो ये देखिए कितने चमक रहे हैं डिब्बे, आपको फिर से दिखा रही हूँ मैं। और ये देखिएगा अब हम जाएंगे रैक के पास, बर्तनों की जो रैक है इसको। अब इसमें से जो भी और बर्तन नहीं छोड़, तो अब मैं इसको साफ़ करूँगी साबुन से और उस जूने से। और इसके ऊपर फिर पानी डाल देंगे हम, फिर इसको पोंछ देंगे सूती कपड़े से।
तो मैं गाइस वही कर रही हूँ। और बर्तनों को लेने गए थे, इसकी बड़े ध्यान से चौड़े वाली जो तार करनी पड़ती है मिली नहीं थी, तो पतले वाली तार कर रही हूँ मिली थी। तो इसको बड़े ध्यान से सफाई करनी पड़ती है कि कभी हाथ में ना लग जाए, और इसको बड़े ध्यान से करना पड़ता है। नहीं है लेकिन जब नहीं थी पतले तार है, मैं चौड़े वाले तार की कह रही थी लेने की, तो वहाँ पे मिली नहीं थी। हमारी दुकान जो भी है बंदी हुई है, कपड़े की दुकान से आता है, बंदी हुई है, मतलब उसी पे जाते हैं। पंसारी की दुकान, बर्तनों की भी वही दुकान है, मतलब एक ही दुकान से आएगा। तो और सारी दुकानें हमारी बंदी हुई हैं। परचूनी की होती है, देखिए पंसारी की, यहाँ पे वो भी हमारी बंदी हुई दुकान है। तो हम बंदी हुई दुकानों से ही लेके आते हैं सामान। और ये देखिए मैंने यहाँ पे फ्रिज को भी साफ़ कर दिया है। इसके बाद बर्तनों का रैक को साफ़ करने के बाद मैंने इसको फ्रिज को साफ़ किया। बहुत टाइम लगा है मुझे। तो यहाँ पे आपको यही दिखा रही थी मैं। अब इसके बाद ये देखिए मैं ये पहले लेके आई थी, अब तो नहीं लेके आई इसको मैं। तो पहले ही मैंने साफ़ कर ली है साबुन से, और ब्रश लगा दिया है इस पर। तो वही इसको मैं लगा देती हूँ इस पे। और सलब बड़ी बेकार सी लगती है इसके बगैर, तो इसको जब लगा देते बिछा देते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है। तो ये देखिएगा मैं इसी को बिछा रही हूँ गाइस, और इस पर रख दूँगी मैं इंडक्शन। अभी इंडक्शन गंदा है, अभी साफ़ नहीं हुआ है, तो मैं इसको साफ़ करूँगी। देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, अब खाना खा लेते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो हम खाना खाएंगे। अब किचन का काम तो सारा हो चुका है, बर्तन भी साफ़ हो गए, किचन भी साफ़ हो गई है। ये सारी अलमारी साफ़ कर दी है, ये देखिए, और इसको झाड़ेंगे भी ना, काम पड़ा है। खाना भी आपको दिखा दें, किचन हमारी साफ़ हो गई है। बहुत टाइम लगा है, सुबह से लग रही है, इसमें 6 बजे से, कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं ना। और आपको ये दिखा देना, फ्रिज साफ़ कर दी, और ये सामान कुछ रख दिया फ्रिज में, दूध जैसे कि काशी की सब्ज़ी, टमाटर, आलू, बैंगन, और ये खाना हमारे लिए लग गया है। इसमें हलवा है, अभी हलवा और रखा है, और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी, कढ़ी है। यहाँ पे इसको बिछा दिया है हमने, साफ़ करके धो के इसको बिछा दिया है। अब हमारी खाने की बारी है, अब हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है। सुबह से 6 बजे से लग रही हूँ और 3 बज गए करते करते। तो ये हम रोटी ले जाते हैं, याशु और विराट हम तीनों एक साथ खाएंगे। और मुझे हरी मिर्च बहुत पसंद है, तो हरी मिर्च ले लिए मैंने। और ये हलवा है, कढ़ी है, ये आलू टमाटर की सब्ज़ी है। और यहाँ मैं आपको यहाँ दिखा दें तो हमने ये क्लियर कर दिया एकदम साफ, नीचे से भी। यहाँ पे हमारे बैटर रखे हैं, ये इन्वर्टर है। पहले इसका मिक्सी की फ्रिज का मुँह इधर था, अब मैंने इधर की साइड कर दिया है। और इसमें पीछे से पानी भर रहा था, इसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा था, ये निकाला मैंने पानी। तो चलते हैं गाइस, खाना खा लेते हैं। अब आप भी खा लीजिएगा। आप देख सकते हैं मम्मी जो है सफाई कर रही हैं, और इतनी ऊपर कर रही हैं अट्टा पे। हमारा पूरा का पूरा घर गंदा पड़ा है, यहाँ तक कि जो पूजा की अलमारी और कान्हा जी के कमरे थे वो भी पूरी तरीके से गंदे हैं। मतलब कि अब सब चीज़ें हटा दी, और हमारा सारा घर का सामान सारा का सारा गिर गया है। और अब देख सकते हैं कि मम्मी थोड़ा बहुत साफ सफाई कर रही हैं अब कमरे की भी। किचन पूरी ठीक होगी, और अब मम्मी यहाँ पे कर रही हैं। मम्मी हाय बोलो, बाय बाय तो देख सकते हैं ये ऊपर जगह, इस पे हमारा बहुत सारा सामान रखा है। मम्मी ने पर्दा भी हटा दिया। मम्मी अब पर्दा मत लगाओ यहाँ, अब जब तुमने ठीक कर दिया तो अच्छा लग रहा है थोड़ा सा।
ये आ रही है, तो ये आ रही है बस, ये आ रही है बस, वो नहीं आ रहा, सब आ रहा है। आओ चलो उतरो। तो फिर अब पूरा घर जो गंदा सा हो रहा है, मम्मी उसे साफ करेंगे। मम्मी मुझे तो लग रहा है आज या कल में ही हो जाएगा सब, है ना? चलो चलो उतरो। तो यहाँ पे मैंने कमरे की सफाई इस तरह से कर दी है, और सोफ़ा के कवर हैं ये इस तरह से लगा दिए हैं, और ये पर्दा भी मैंने लगा दिया है। ये देखिए, पहले पर्दा नहीं था, यहाँ पे कूलर था, तो मैंने इसको कूलर को हटा के पर्दा लगा दिया है। तो मैंने कहा था अपनी सास से कि ये कूलर को मैं नीचे रख देती हूँ बेसमेंट में, क्योंकि नीचे बेसमेंट भी है तो उसमें रख देती हूँ। अब ऊपर तो एक ही कमरा है, क्या क्या रखूँ ऊपर, तो साफ़ मना कर दिया। मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानती, जैसे मैं घर की बड़ी बहू हूँ, एक मेरे से छोटी है तो बिल्कुल नहीं मानती है। और उनके सम्मान में कभी कमी नहीं छोड़ती हूँ मैं। जब भी समय आता है, मौका आता है मतलब सम्मान का, तो मैं उनका सम्मान करती हूँ, फिर भी नहीं मानती है। कहते हैं ना, जो जैसा होता है वो कभी नहीं बदल सकता, अपने आप को बदलना पड़ता है। अपने आप को तो हम कैसे भी ढाल सकते हैं, लेकिन दूसरे को हमें ढालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम उसकी सोच पे नहीं चल सकते, तो इसीलिए हमें अपने आप को ही बदलना होता है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास नहीं आती हैं, खाना वाना सब कुछ खाती हैं, आती है मेरे पास। शाम को तो डेली आती हैं, रोज़ाना आके बातें करती हैं मेरे से, और पता नहीं बस कहना ही नहीं मानती है मेरा। जो मैं कहती हूँ ना तो उसको एकदम साफ मना कर देंगी। बिल्कुल भी ये नहीं है कि मेरी बहू बड़ी बहू है और मेरे से छोटी है, एक दौरानी है मेरी, वो नीचे रहती है, मैं ऊपर। पहले तो हम दिल्ली रहते थे, और दिल्ली से जब कोरोना टाइम में हम यहाँ पे आ गए, तो फिर हमने ऊपर बनाया, ये एक ही कमरा बनाया था, नीचे बेसमेंट भी है, फिर उसके ऊपर भी बना हुआ है। आपको मैंने दिखाया नहीं है, तो अच्छा बन रहा है, नीचे काफ़ी बन रहा है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को निकाल के सुखा दूँगी। बाहर इनमें गर्म कपड़े हैं तो इनमें धूप लगा दूँगी, क्योंकि धूप भी तेज़ निकल रही है, तो ये भी सूख जाएंगे। और मैंने कमरे की आपको सफाई इसलिए नहीं दिखाई कि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती, और क्योंकि किचन की वीडियो इतनी लंबी हो गई कि बहुत ज़्यादा, और काफ़ी लंबी हो जाती, इसीलिए मैंने आपको नहीं दिखाई। तो ये देखिए, मैं संदूक को साफ़ कर रही हूँ, और नीचे बेसमेंट में पता है क्या संदूक रखी, 4 संदूक रखी हैं, उसमें से मुझे बस एक संदूक मिली है इसमें कपड़े रखने के लिए, और वो भी मेरी बाहर ही पड़ी रहती है। आप देख सकते हैं कि मतलब खुली जगह पे पड़ी है ये। बस क्या बताऊँ, बस मैं कुछ बता नहीं सकती। और घर में इतने चूहे हो रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, और मैं तो मतलब मक्खी को भी नहीं मार सकती। अगर मक्खी पानी में आ जाती है ना, उसको भी हाथ से निकाल के फेंक देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है किसी को मारने से। और चूहे इतने हो रहे हैं, मैं क्या करूँ। देखो, कपड़े भी फाड़ दिए हैं चूहे ने, कितने कपड़े कटे हुए निकले हैं। और यहाँ पे जो गद्दे हैं वो मैं ऐसे डाल देती हूँ, और चादर भी हैं तो उनको डाल दूँगी। और बाहर डाल रही हूँ, तो यहाँ पे गांव में तो पर्दा करते हैं, तो मतलब रोड भी सामने से दिखती है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पर्दा करके इन्हें कपड़ों को डाल रही हूँ। तो पर्दा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दिल्ली में ही रही हूँ हमेशा से, तो कभी करा नहीं है। तो मैं तो ज़्यादातर अंदर ही रहती हूँ कमरे में, और थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है बाहर, तो वो करने आ जाती हूँ। फिर उसके बाद तो मैं अंदर कमरे में ही रहती हूँ। मोहल्ला की भी ये कहती हैं कि तुम तो हफ्ते में एक बार निकलती हो बाहर। मैंने क्या करूँ, बाहर निकलते हैं तो सारा खुला खुला है, फिर सब दिखते हैं, अच्छा भी नहीं लगता बाहर खड़े रहना की। तो काफ़ी हो गई है दीपावली की सफाई, और सफाई तो क्या, दीपावली की सफाई तो जान ही निकाल लेती है। इतनी सफाई होती है कि समझ में नहीं आती कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, और काम इतना निकलता है तो निकलता ही रहता है, और ख़त्म ही नहीं होता है। इतनी मतलब सफाई, पंखे की सफाई, और पंखे की मैंने काफ़ी सफाई तो आपको दिखाई नहीं है, पंखे की सफाई करी थी।
और ड्रेसिंग टेबल मतलब ये पूरा घर की और सोफ़ा यानी कि बेड एड सारे साफ़ क्लीन कर दिए थे मैंने आपको बहुत कुछ नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। किस तरह से मैंने सेफ़ की भी सफाई की है और वो मतलब काफ़ी चीज़ें नहीं दिखाई हैं मैंने आपको, मतलब कमरे को कैसे क्लीन करा है मैंने। और काफ़ी टाइम लगा था मुझे, रात को 8 बज गए थे। 8 बजे तो रात को नहाई थी मैं सफाई करते करते, तो काफ़ी टाइम हो गया था। और दरवाजे की सफाई यानी कि जैसे दरवाजे यानी गेट वगैरह की जो सफाई करते हैं, कुर्सी की, वो चेयर भी नहीं दिखाई आपको। जैसे चेयर मैंने साफ़ करी थी कैसे करी थी, 7-8 चेयर थी, वो भी नहीं दिखाई। तो काफ़ी सफाई हो जाती है। और इसी मौके पे हम सफाई भी कर लेते हैं घर के, दीपावली के मौके पर। मतलब ज़्यादा तगड़ी वाली सफाई तो लेकिन मैं हफ्ते में कर लेती हूँ, 15 दिन में या हफ्ते में, तो अच्छी वाली सफाई हो जाती है। लेकिन जो अच्छी वाली बेस्ट वाली जो सफाई होती है वो तो दीपावली पे ही होती है। तो यहाँ पे कर दी है हमने दीपावली की सारी सफाई। और अब वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप लाइक नहीं करते हो, लाइक बहुत कम आ रहे हैं, ना सब्सक्राइब हो रहे हैं, पता नहीं आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है क्या। तो आप बताइएगा मैं किस तरह की वीडियो बनाऊँ। और चलिए फिर मिलेंगे, गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, फिर मिलेंगे।